नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, तो चलिए हम लोग दो रेखा पहले खींच लेते हैं, ठीक है, और इस पे एक तिर्यक रेखा भी लेके चले जाते हैं। ये दो रेखाएं होंगी, इस पे एक तिर्यक रेखा लेके आते हैं। चलिए, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। अब देखिए, इन रेखाओं का पहले नाम दे देते हैं कुछ, उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ा जाएगा। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, यानी कि ये ए बी रेखा हो गई। इसका नाम देते हैं सी और इधर नाम देते हैं डी। ये कौन सी रेखा हो गई? सी डी हो गई। और ये जो तिर्यक रेखा है इसको मान लेते हैं पी क्यू। ठीक, चलिए खींच दिए। फिर आगे कह रहा है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि एकांतर कोणों के युग्म के कोणों का संधिभाजक समांतर हो। यानी कि देखिए, एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? तो एकांतर कोण यहाँ पे आपका एक ये होगा, है ना, और एक ये होगा, है ना। कोई भी एक पेयर ले लीजिए, इधर वाला या इधर वाला इधर वाला। तो क्या कह रहा है कि एकांतर कोणों के युग्म के कोणों का संधिभाजक, यानी कि इन कोण, इस कोण का संधिभाजक, यानी दो भाग में बराबर बांटने वाला, ये वाला, ठीक है। उसी तरह इसका भी एक संधिभाजक है, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहा है कि संधिभाजक समांतर है, यानी कि ये वाला इसके समांतर है, तो इसका नाम कुछ दे दीजिए। यहाँ पे देते हैं, कोई बिंदु देते हैं इसका, यहाँ पे क्या देते हैं, तो कोई बिंदु दे देते हैं इसको और दर्शा देते हैं, और इसको भी कुछ दर्शा देते हैं, ठीक है। चलिए, इसका नाम देते हैं हम लोग, यहाँ तो ए बी सी डी पी क्यू यूज कर लिए हैं, तो इसका मान लेते हैं एक्स वाई, मान देते हैं एक्स, और इसका देते हैं वाई, है ना, और यहाँ पे देते हैं आर, और यहाँ पे देते हैं एस, ठीक है। चलिए, नाम हो गए इनके। अब आपको क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, ये जो समांतर देख रहे हैं ना, ये एक्स वाई और आर एस जो है एक दूसरे के समांतर दिया है, संधिभाजक समांतर है, तो साबित करना है कि वे रेखाएं भी समांतर होंगी, यानी कि ए बी सी डी के भी समांतर होगा, ये आपको साबित करना है। पहले यहाँ लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि दिया है ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, ठीक है। आपको इसको साबित करना है कि समांतर है, लेकिन अभी क्या है, ये दो रेखाएं हैं जिस पर, है ना, या जिन पर एक प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, रेखा का नाम क्या है, तो पी क्यू, है ना, बिंदु, बिंदु वाई तथा आर पर, है ना, बिंदु वाई तथा आर पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, ये पी क्यू ए बी को वाई पे प्रतिच्छेद कर रहा है और सी डी को कहा आर पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई और दूसरा कौन है, आर एस, एक्स वाई और आर एस क्रमशः एंगल किसका किसका, तो एंगल ए वाई आर, ए वाई आर तथा एंगल कौन सा है, तो दूसरा ये है वाई आर डी, वाई आर डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक भी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये जो समद्विभाजक है आपस में समांतर है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो समद्विभाजक है, यानी जो एक्स वाई है, समांतर है आर एस के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, आपको क्या साबित करना है इसमें, तो साबित करना है ना कि ये जो रेखा ए बी है, ये सी डी के भी समांतर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन का प्रमाण देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन में आपके यहाँ देखते हैं, ये जो है आपका क्वेश्चन में, ये जो एक्स वाई है इसका समद्विभाजक है, और ये जो आर एस है इस एंगल का समद्विभाजक है। ये तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है, और ये भी कह रहा है कि ये इसके समांतर है, ठीक। चलिए, तो पहला देख रहे हैं, यहाँ आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई तथा दूसरा कौन है, दूसरा है आपका आर एस क्रमशः, क्रमशः एंगल कौन कौन सा, तो एंगल ए वाई आर, एंगल ए वाई आर, ए वाई आर तथा दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल है आपका वाई आर डी, वाई आर डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक, यानी कि उनके कोणों को दो भागों में बांट रहा है। ये तो आपको पता चल गया। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल, एंगल एक्स
वाई आर जो होगा हाफ होगा एंगल ए वाई आर के। देख लीजिए एक्स वाई आर जो होगा आधा होगा ना एंगल ए वाई आर के, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दो भागों में बट गया ना दोनों कोण, यानी कि ये जो होगा इस पूरे का आधा होगा, ये वाला कोण इस पूरे का आधा होगा। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार जो दूसरा होगा एंगल वाई आर एस, ठीक है, ये एक्स वाई आर है, वाई आर एस जो होगा वाई आर एस वो भी आधा होगा ना एंगल वाई आर डी के, वाई आर डी का ये वाला एंगल आधा होगा वाई आर एस। ठीक, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अच्छा, ये चीज हो गया। अब एक चीज आप लिख सकते हैं कि चूंकि एक्स वाई समांतर दिया है, एक्स वाई समांतर दिया है आर एस के, ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। जब ये समांतर दिया है तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई आर बराबर एंगल वाई आर एस। देख लीजिए एक्स वाई आर बराबर वाई आर एस, ये दोनों कैसे होगा बराबर, तो इसको लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है इसको देखिए। तो यहां जो है एंगल एक्स वाई आर हाफ है एंगल ए वाई आर के, ठीक है, और एंगल वाई आर एस हाफ है एंगल वाई आर डी के। और चूंकि यहाँ पे आपके थर्ड इक्वेशन में दिख रहा है कि एक्स वाई आर डी के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कौन कौन सा एंगल, तो एंगल 1/2 ऑफ एंगल ए वाई आर जो कि है बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल वाई आर डी के। समझ गए। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ से 1/2 को काट के हटा दें तो बच जाएगा एंगल ए वाई आर बराबर एंगल वाई आर डी। देखिए ए वाई आर यानी ये वाला पूरा एंगल और वाई आर डी ये वाला पूरा एंगल, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों युग्म जो है ये कैसे युग्म है, तो दोनों कोण कैसे युग्म है, तो एकांतर अंतःकोण के युग्म है, अंतःकोण के युग्म है, कोण के युग्म है। तो एकांतर अंतःकोण के जब ये युग्म है तो इसलिए एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से, एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से, कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम कहने का अर्थ है कि आप देखते हैं कि अगर ये रेखाएं समांतर होती हैं, अगर ये समांतर होगी तो ये कोण बराबर होता है ना एकांतर कोण से, आज जब ये कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी ना उसके प्रतिलोम से। इसलिए अतः यहां से आप लिख सकते हैं कि ये जो आपका ए बी है ये समांतर हो जाएगा सी डी के। ये आपका यहीं से ये प्रमाणित हो गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ गए ये। चलिए तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप लिखते नहीं हैं, प्लीज आप लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी अदर चैप्टर्स के लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट के लिंक की जरूरत हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर सकते हैं अपना नाम, क्लास है ना, जिस क्लास की आपको लिंक की जरूरत है, जिस सब्जेक्ट की आपको लिंक की जरूरत है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और वो लिंक को आप सभी दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा हो गया उसको शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।